अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है एंजाइम्स। एंजाइम्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट समझने के लिए सपोज़ करें बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक हमारे पास रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास किसी प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट के अंदर। सपोज़ करें उसको कन्वर्ट होने में टाइम चाहिए, सपोज़ करें हमारे पास 10 सेकंड्स चाहिए। 10 सेकंड्स के अंदर जो है वो एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम इसी रिएक्शन के अंदर किसी कैटलिस्ट को ऐड कर दें, अगर इसी रिएक्शन के अंदर किसी कैटलिस्ट को ऐड कर दें तो वो 10 सेकंड के बजाय सपोज़ करें वो 1 सेकंड में हो रहा है। अगर वो कैटलिस्ट नहीं था तो 10 सेकंड्स में हो रहा था, कैटलिस्ट डाल दिया तो 1 सेकंड्स में हो रहा। मीन्स ये है कि कैटलिस्ट ने क्या किया, उस रिएक्शन को स्पीड अप करवा दिया। कैटलिस्ट होते क्या है बेटा, कैटलिस्ट हमारे पास वो है जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाते। जो रिएक्शन 10 सेकंड में हो रहा था अब वो रिएक्शन 1 सेकंड के अंदर हो रहा है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो स्पीड अप के अलावा स्पीड डाउन भी कराते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो बायो के अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऐसे कैटलिस्ट जो स्पीड अप करवाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ ऐसे कैटलिस्ट जो स्पीड अप करा रहे लेकिन एक लिविंग सिस्टम के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वर्ड क्या इस्तेमाल होगा, बायो, तो वही कैटलिस्ट क्या कहलाएंगे हमारे पास, बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्या हो गए, जो रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं एक लिविंग सिस्टम, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हमारे पास कहलाएंगे बायो कैटलिस्ट। और यही बायो कैटलिस्ट हमारे पास क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। क्या मतलब, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, कैटेलाइज करवा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक लिविंग सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट को किसने डिस्कवर किया था, इसका एमसीक्यूज आता है, इसके साइंटिस्ट का पूछा जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिच विलियम क्यूने। फ्रेडरिच विलियम क्यूने थे जिसने इस टर्म को कॉइन किया, या इस एंजाइम्स के बारे में सबसे पहले जिसने बात की थी उसका नाम था फ्रेडरिच विलियम क्यूने। अच्छा, हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम का नेचर क्या होता है हमारे पास, प्रोटीन। पहले कहा जाता था कि 100% जितने भी एंजाइम्स हैं सारे के सारे किस नेचर के होंगे, प्रोटीन। लेकिन उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए थे, 2 साइंटिस्ट कौन से, थॉमस चेक एंड सिडनी एल्टमन। थॉमस चेक एंड सिडनी एल्टमन, ये 2 साइंटिस्ट आए। इन 2 साइंटिस्ट ने बताया कि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन नेचर नहीं होते, कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो कि नॉन प्रोटीन नेचर है। मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि प्रोटीन नेचर होते हैं, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन 100% प्रोटीन नेचर नहीं होते। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो कि प्रोटीन नहीं है लेकिन उसके बावजूद कौन सा काम कर रहे हैं, वो बायो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो क्या है, नॉन प्रोटीन नेचर है। नॉन प्रोटीन नेचर की हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल क्या बताई बेटा, हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारे पास, आरएनए। आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ नॉट अ प्रोटीन। ये हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड है लेकिन इसके बावजूद वो कहीं कहीं पे किस तौर पे काम किया जा रहा है, बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम किया जा रहा है। ये 2 बात किसने बताई थी हमारे पास, थॉमस चेक एंड सिडनी एल्टमन। ये हो गई हमारे पास एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो, उसकी डिस्कवरी। पहला एमसीक्यूज है फ्रेडरिच विलियम क्यूने जिन्होंने एंजाइम्स को कॉइन किया, इसके बारे में बताया। उसके बाद प्रोटीन इन नेचर होता है लेकिन सारे प्रोटीन इन नेचर नहीं होते, ये बात किसने की थी, थॉमस चेक एंड सिडनी एल्टमन ने की थी। उसके बाद एंजाइम्स के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एमसीक्यूज आ जाते हैं। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली बात जो कि हमने क्या कवर की कि एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं हमारे पास, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। लेकिन ये बात डिस्कस हो चुकी कि कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होते, उसके बावजूद बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगे। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, बायो कैटलिस्ट होते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ एंजाइम्स हमारे पास क्या करेंगे, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि सेल के इनसाइड काम करेंगे, कुछ एंजाइम ऐसे जो कि सेल के आउटसाइड काम करेंगे। इनके नाम से क्या समझ आ रहा है, जो सेल के अंदर काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडो एंजाइम। जो सेल के बाहर काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्सो एंजाइम। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, अब एंजाइम्स के बारे में समझने के लिए सपोज करें बेटा ये एंजाइम है, सपोज करें
ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक एंजाइम है। अब एंजाइम होता क्या है, एंजाइम के बारे में हमने क्या कहा कि वो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कराता है, प्रोडक्ट में, लेकिन वही रिएक्शन बड़ा स्पीडली करवाता है हमारे पास। इसका मतलब एंजाइम किससे रिएक्शन करेगा, किसी रिएक्टेंट से। अब आपको याद ये चीज़ रखनी है कि यहाँ पे हम रिएक्टेंट की जगह किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम जब भी रिएक्टेंट की बात करेंगे उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे सबस्ट्रेट। मतलब हम ये कहेंगे एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कराता है, प्रोडक्ट में। रिएक्टर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, बायो में हम क्या कहेंगे, उसको सबस्ट्रेट कहेंगे। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कराते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो किससे रिएक्शन करेगा, रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट की जगह हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कराएगा, प्रोडक्ट के अंदर। अब एंजाइम की वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोडक्ट में। मैं रिपीट कर रही हूँ, एंजाइम की वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की डेफिनेशन बहुत आती है। एक्टिव साइट की डेफिनेशन क्या होगी, एक्टिव साइट क्या होता है हमारे पास, एक्टिव साइट वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा एंजाइम से। सो वो पर्टिकुलर साइट जहाँ पे कौन अटैच होगा, सबस्ट्रेट अटैच होगा टू एंजाइम्स। दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट की डेफिनेशन आती है, एमसीक्यूज भी आता है, वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा एंजाइम से और कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसको प्रोडक्ट के अंदर, वो जगह हमारे पास क्या कहलाती है, एक्टिव साइट। सो इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि अब कुछ ऐसे सब्सटेंस, सपोज करें ये हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम्स के पास, एंजाइम से ऐसी कोई चीज़ अटैच हुई है जिसने उसके रिएक्शन को और स्पीड अप करा दिया। जो ये रिएक्शन कर रहा था उसको क्या कर दिया, और स्पीड अप कर दिया। अब एंजाइम से कोई एक ऐसी चीज़ अटैच हुई है जिसने उसके रिएक्शन को मज़ीद क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। दो चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ एंजाइम से अटैच हो जो उसके रिएक्शन को और मज़ीद फास्ट करा दे, या ऐसी चीज़ जो उससे अटैच हो और उसके रिएक्शन को और मज़ीद स्लो डाउन करा दे। तो जो फास्ट कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। वो चीज़ जो कि एंजाइम से लगने के बाद उसके रिएक्शन को और स्पीड अप करा दे, वो हमारे पास कहलाते हैं एक्टिवेटर। और वो चीज़ जो लगने के बाद उस रिएक्शन को स्लो डाउन करा दे, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स। सो जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं एक्टिवेटर, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास एंजाइम्स कुछ ऐसे भी हैं जिसमें प्रोटीन पार्ट भी है, उसके अलावा उसमें क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। सारे एंजाइम ऐसे नहीं होते जो सिर्फ प्रोटीन वाले हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच हुआ होता है। इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। उसके अलावा एंजाइम जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम क्यों सेंसिटिव होते हैं, सपोज करें मैं कह रही हूँ हमारे पास स्टमक है, स्टमक के अंदर कोई एंजाइम है जो कि काम कर रहा है। अगर उसी एंजाइम को मैं उठाऊँ और उठा के मैं कहाँ पे ले आऊँ, इंटेस्टीन में ले आऊँ, और मैं कहूँ ये वाला एंजाइम यहाँ पे काम करे, क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक। इंटेस्टीन का थोड़ा सा क्या होता है, बेसिक, एसिडिक नहीं होता। तो इसका मतलब एंजाइम जो है वो पीएच पे काम करते हैं। कैसे पीएच पे काम करें, कुछ एंजाइम ऐसे जो कि एसिडिक पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे जो कि बेसिक पे काम करते हैं। अगर मैं स्टमक का उठा के इंटेस्टीन में लाऊंगी तो वो काम नहीं करेगा, और मैं इंटेस्टीन का उठा के अगर स्टमक में लाऊंगी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या काम कर रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। सो एंजाइम सेंसिटिव क्यों हो गए, क्योंकि वो किस पे काम करते हैं, स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, जिसकी बेसिस पे हमने कहा कि एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया कि एंजाइम्स जो है वो, सपोज करें एक रिएक्टेंट कन्वर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट में। अब हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे। सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट के अंदर, इसमें एंजाइम का इस्तेमाल किया। एंजाइम को इस्तेमाल किया, वो हमारे पास जब रिएक्शन हो रहा था, मैंने कितने एंजाइम लिए, 10 एंजाइम लिए। सपोज करें मैंने 10 एंजाइम्स लिए, अब उसने रिएक्शन करा और सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करा दिया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करा दिया। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, फिर आखिर मैंने एंजाइम्स को काउंट किया तो वापसी एंजाइम कितने रहे, 10 रहे। इसका मतलब एंजाइम्स कभी भी खर्च नहीं होते। एंजाइम अपना काम ज़रूर करते हैं, लेकिन काम करने के बाद उसकी क्वांटिटी और उसका शेप और उसके केमिकली क्या रहते हैं, अनएक्टिव रहते हैं या अनचेंज रहते हैं। तो एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन में केमिकली क्या रहेंगे,
अनचेंज रहेंगे। अगर मैं उस बिफोर देखूँ रिएक्शन के तब भी वैसे ही रहेगा, आफ्टर रिएक्शन देखूँ तब भी वैसा रहेगा, ना इसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा ना ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आएगा। उसके अलावा क्या चीज़ है कि हमारे पास सपोज करें अगेन ये एंजाइम में, यहाँ पे कौन अटैच होगा, सबस्ट्रेट। जिस जगह पे अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। अब एक्टिव साइट पे आके एंजाइम जो है वो किससे अटैच हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच हो रहा है। किस साइड पे हो रहा है हमारे पास, एक्टिव साइट पे हो रहा है। हमें क्या याद रखना है कि एंजाइम का जो साइज़ है, एंजाइम का साइज़ बड़ा होता है किसके मुकाबले में, सबस्ट्रेट के मुकाबले में। एंजाइम का साइज़ बड़ा होता है कि खुद देखें ये वाली जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है, तो एंजाइम का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर जिस जगह पे कौन आके अटैच हो रहा है, सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है। तो एंजाइम का साइज़ हमेशा बड़ा होगा किसके मुकाबले में, सबस्ट्रेट के मुकाबले में। ये हमारे पास जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई है एंजाइम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि एंजाइम जो है उसकी साइट्स कौन कौन सी होती हैं और उसके स्ट्रक्चरल पार्ट कौन कौन से होते हैं।